प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुष्मिता जायसवाल। उनका प्रश्न है कि दशहरा के दिन रावण को जलाया जाता है क्योंकि ना उनने जो है सीता का हरण किया, तो फिर पराशर ऋषि जो है केवट की कन्या के साथ भी बलात्कार किया, उनको क्यों पुतला नहीं जलाया जाता है। इंद्र ने अहल्या के साथ बलात्कार किया, उनका पुतला क्यों नहीं जलाया जाता है। विश्वामित्र ने मेनका के साथ बलात्कार किया, उनका क्यों पुतला नहीं जलाया जाता है। जय भीम। लगता है ये जो जय भीम वाले एक नया धर्म निकला है, भीमसाहब आम्बेडकर को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म का एक ब्रांच है वो है, इसलिए जय भीम लिखे, जय सवाल। अब मैं आजकल देख रहा हूँ, कभी कभी ऐसे मोबाइल तो मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी खोल लेता हूँ तो ये जय भीम वाले हमारे जो हिंदू धर्म की रामायण और ये भागवत आदि आदि ग्रंथ में जो वर्णित घटनाओं को जो है उल्टा पुल्टा सब करके प्रचार करते हैं। हनुमान जी कैसे सूर्य को निगल गए, तरह तरह की उल्टा पुल्टा प्रश्न हमारे जो है हिंदू धर्म के बारे में सब आजकल यूट्यूब में डाल रहे हैं सब। अगर मेरे सामने आकर के या प्रश्न करते तब उनको मैं ठीक से समझाता क्या चीज़ है, क्योंकि ना कुछ ज्ञान है नहीं है, अनपढ़ गंवार लोग है, जो आया मन में यही प्रश्न पूछ लेते हैं, अपना वीडियो डाल लेते हैं। ऐसे ही इनका ये प्रश्न है, एक अनपढ़ गंवार जैसा प्रश्न है। आपका प्रश्न ऐसे ही जैसे कोई MBBS सर्जन, डॉक्टर हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो सर्जन है, उसके सामने एक साधारण कोई आदमी जाए और उसको बोले कि आपने जो है इनको बुखार है तो आपको पैरासीटामोल देना चाहिए था, ये डोलो क्यों दे दिया, ये एजिथ्रोमाइसिन साथ में क्यों दे दिया, बुखार का दवा तो पैरासीटामोल होता है। ऐसे ऐसे करके कोई बहस करे कोई MBBS जो हो सर्जन से, तो उसको मूर्ख ही कहा जाएगा और कुछ नहीं। क्योंकि ना जो MBBS से डॉक्टर होता है, सर्जन होता है, वो ऑपरेशन करते समय कोई जो जाता है कोई रोगी, तो उसको बुखार आया तो कौन सा दवाई देना है, कौन सा दवाई उनके साथ में एंटीबायोटिक देना है, उसको जो ऑपरेशन करते समय जो है पानी का बोतल चढ़ाना है, कौन सा दवाई देना, वो सबको जानकारी है। ये गाँवड़ा की एक आदमी है या औरत है, वो जा कर के उनसे बहस करे कि आपने जो है पानी का बोतल क्यों लगा दिया है, ये ग्लूकोज क्यों लगा दिया, ये एजिथ्रोमाइसिन जो है डोलो के साथ क्यों दे दिया, बुखार में तो पैरासीटामोल की ज़रूरत है। तो ये अपना बुद्धि कहाँ से जान लिया था बुखार में पैरासीटामोल ली जाती है, लेकिन वो मूर्ख को मालूम नहीं है जो डोलो होता है वो भी पैरासीटामोल का ही एक रूप है, और साथ में जो एजिथ्रोमाइसिन दी जाती है वो एंटीबायोटिक है, जिससे कि बुखार जल्दी से ठीक हो गए। उसको डॉक्टर को मालूम है, लेकिन ये मूर्ख को कुछ मालूम नहीं है, तो जा करके MBBS डॉक्टर के साथ बहस कर रही है और डॉक्टर हंसता है। ऐसे ही जो है आजकल जो है कुछ ऐसे जय भीम वाले कुछ अर्जक विचार ऐसे करे, कुछ और लोग जो है जो अनपढ़ गंवार मूर्ख, ऐसे लोग जो है कुछ शास्त्र ना ज्ञान है ना कोई अनुभव है, अगर पढ़े लिखे भी है कोई समझ नहीं है, ऐसे लोग जो है उल्टा पुल्टा करके सब डालते हैं, कुछ बुद्धि है नहीं। तो आपने जो है प्रश्न पूछा है कि रावण का पुतला क्यों जलाया जाता है, पराशर मुनि का क्यों नहीं, विश्वामित्र का क्यों नहीं, और यह है इंद्र का क्यों नहीं। तो सबसे पहले तो
सिद्धांत को ये समझ लीजिए, अगर कोई स्त्री के साथ कोई जबरदस्ती में बलात्कार करता है तो उसको जो है आपराधिक श्रेणी में माना जाता है। लेकिन परस्पर प्रेम संबंध दोनों की राजी से अगर किया जाता है तो उसको जो है बहुत बड़ा कानून में अपराध नहीं माना जाता है। हमारा आजकल का भी इसी संविधान का लेखक अम्बेडकर है, कह रहे हैं आप लोग, उसी संविधान में ही अभी जो है एक कानून उसमें से है जो अभी सुप्रीम कोर्ट से आया था, कोई भी लड़का लड़की स्त्री पुरुष अपने मर्जी से अगर अपने दोनों की इच्छा से मर्जी से अगर किसी प्रकार संबंध बनाते हैं तो आपराधिक श्रेणी में नहीं आएगा। अगर कानून थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे तो आप जिसे अम्बेडकर को मान रहे हो उन्हीं के ही कानून में लिखा है। और हमारा शास्त्र में भी अगर दोनों की इच्छा से किसी प्रकार के संबंध होता है तो उसको आपराधिक श्रेणी में नहीं माना गया। जिसी बाली को भगवान ने जो है मारा, क्योंकि ना उनके जो भाई सुग्रीव का पत्नी तारा को उन्होंने जबरदस्ती में उठा करके अपने घर में बंदी बना करके उनके इच्छा का विरुद्ध उनके साथ संबंध किया, इसीलिए भगवान ने जो है उसको मारा। लेकिन जब बाली का वध हो गया तब बाली के पत्नी तारा जो विधवा हो गई, अभी जवान है, सुंदर है, तो सुग्रीव अभी राजा बना, तो सुग्रीव के प्रति उनका आकर्षण हो गया, देवर के प्रति, और दोनों का प्रेम हो गया, दोनों का संबंध हुआ। इसी समय जो है सुग्रीव का तारा का जो संबंध है दोनों के सहमति से, दोनों के इच्छा से, इसलिए ये आपराधिक श्रेणी में नहीं आएगा। हाँ, शास्त्र के अनुसार ये थोड़ा मोड़ा पाप हो सकता है कि नहीं, ये तो शास्त्रज्ञ निर्णय करेंगे, यमराज आदि आदि, लेकिन इसको आपराधिक श्रेणी में नहीं मान सकते हैं कि सुग्रीव ने जो है तारा के साथ जबरदस्ती किया या बलात्कार, कि ना दोनों की इच्छा से हुआ। ऐसे ही रावण के मृत्यु के बाद मंदोदरी भी अभी जवान थी, महारानी थी, लेकिन रावण मरने के बाद विधवा हो गई। तो विभीषण जब राजा हुए तो अपने देवर और भाभी में एक प्रेम संबंध हो गया दोनों का, फिर वही हुआ। लेकिन यहाँ पर जो है जो संबंध हुआ विभीषण का मंदोदरी का परस्पर के रुचि से, परस्पर के इच्छा से हुआ। विभीषण ने तो बलात्कार न किया, ना सुग्रीव ने किया। तो यहाँ पर जो है इसलिए तुलैया जी ने लिखा, जही अघ मारे हो व्याधि में बाली, फिर सुग्रीव सोई कीन कुचाली। जिसी अपराध से बाली को मारे भगवान, वो सुग्रीव ने भी वही किया, लेकिन दोनों के इच्छा से। सोई करतु तब विभीषण केरी, सपने हो राम हृदय न हेरी। विभीषण ने भी वही किया, लेकिन राम ने कभी उसको बोला नहीं, क्योंकि दोनों की इच्छा। लेकिन रावण ने जो किया, उनके ही भाई के बहू जो है रंभा मंदिर में पूजा कर रही है, उन्होंने पकड़ लिया, वो पिताजी क्या कर रहे ये सब ठीक नहीं, कहते कहते हाथ जोड़ रहे, फिर उनको मंदिर के अंदर ही जबरदस्ती कर बलात्कार कर दिया। इसलिए जब उनके पति को मालूम पड़ा, नलकुबर को जो है कि मेरे पत्नी के साथ ऐसे हम बड़े पिताजी ने किया, तो उनको अभिशाप दे दिया, आज से किसी औरत को अगर आपने उनकी इच्छा विरुद्ध छुएंगे तो आपका मस्तक फट जाएगा। तो ये है बलात्कार, इच्छा विरुद्ध। माता सीता को भी उसने उनका इच्छा का विरुद्ध अपहरण करके जो है ले गया था। यहाँ पर जो है पराशर मुनि की बात जो आपने कहा, पराशर मुनि जा रहे हैं, नौका में बैठे हैं, केवट की कन्या सत्यवती नाव चला रही है, दिव्य सुंदरी है। तो दोनों एक दूसरे को देखे, मन में जो है आकर्षण हुआ, दोनों की सहमति से यहाँ पर घटना घटी। कोई पराशर ऋषि ने यहाँ जबरदस्ती नहीं किया। अब व्यास पुत्र उत्पन्न हुए, पराशर ऋषि गए और माता को उन्होंने प्रणाम किया। व्यास जी बोलिए, माता क्या सेवा करूं? ना बेटा, मैं जब आपको स्मरण करूं तो मेरे पास आना। तो ये दोनों की सहमति से विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं, मेनका आई, जय श्री राम। तो दोनों का सम्मति हुआ,
फिर दोनों का संबंध यीशु को भी ले लिए, तो आप यीशु को बलात्कार श्रेणी में आप रख देते हैं, दोनों का सम्मति से हुआ। जहां तक इंद्र की बात है, इंद्र ने जो कार्य किया, गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ छल से उनके साथ संबंध रखा। इंद्र ने बाद में पछताया कि मेरे से बहुत बड़ा गलती हुआ, और उसी का उसको दंड भी मिला, दिया गया। उन्होंने गौतम ऋषि ने जो अभिशाप दिया, तुम्हारे शरीर में आज से 1000 जो है जोनी, यानी जिसी औरत के एक चमड़ी के छिद्र के प्रति तुम्हारा एक आकर्षण है, 1000 छिद्र जोनी तुम्हारे शरीर में हो जाएगा। एक जोनी को छिपाने के लिए औरत कितना कपड़ा ढकती है, पहनती, तुम 1000 शरीर में हो जाएगा, तुम कहां तक ढकोगे। इसलिए इंद्र पूरा शरीर में तुरंत उसका 1000 जोनी, इसलिए उसका नाम है कि सहस्त्र जोनी है। तब उनने चरण में प्रार्थना किया, महाराज गलती हो गया, क्षमा कीजिए, कभी इससे नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, राम का, भगवान राम की जो दुल्हा वैसे देखोगे, तुम्हारा ये सब छिद्र आंख में बदल जाएगा। तब जो भगवान का दुल्हा को देखा, तब जो है आंख में बदल गया। इसलिए भगवान जो दुल्हा वेश में राम निकलते हैं, सब जो है भगवान का दर्शन कर रहे हैं, शंकर ही देख रहे हैं, नयन पंचदश आदि से प्रिय लागे, पंचदश पंचमुख में 15 नयन से जो है देख रहे हैं, विधाता का 8 नयन से देख रहे हैं। लेकिन आज पुरंदर सम कहु नाई, आज ये इंद्र के समान कोई नहीं, बड़े भागी जो 1000 नेत्र से भगवान का देख रहा है। तो इंद्र ने पश्चाताप किया, गलती का स्वीकार किया, उसको दंड मिला। कितने साल, 100, 200, 5,000 साल तक शरीर में ढाक करके कपड़ा ऐसा रहता था। तो व्यक्ति से अगर गलती हो जाती है, समाज में भी कहीं भी एक बार गलतियां तो सबसे हो जाती है भाई, बड़े बड़े गलतियां बड़े, लेकिन हो जाने के बाद अगर उस चीज़ का पश्चाताप करता है, जो उसको दंड दिया जाता है, उसी दंड को अगर स्वीकार कर लेता है वो, तो फिर उसको जो है कहा जाता है कि राजा का दंड पा करके वो निर्मल हो गया। आजकल ये मान लीजिए किसी ने किसके साथ कोई जबरदस्ती कर दिया, उसको जो है हमारा कानून ने पकड़ करके तो उसको दंड दिया कि 3 साल 4 साल 5 साल की सजा। उसके लिए पश्चाताप किया, रोया, समाज से क्षमा मांगा, गलती हुआ, तो फिर वो व्यक्ति को जो है आगे सुधर जाने का वादा किया। तो ऐसे व्यक्ति को जो है फिर गलत नहीं मानना चाहिए, उसको दंड मिला। तो इंद्र का जो बात है, उसने गलती का स्वीकार किया, उसको दंड मिला, इसलिए उसका पुतला जलाने की कोई मतलब नहीं होता है। अब बाकी जो मैंने दृष्टांत दिया, वो लोग परस्पर सहमति से। हमारा समाज में आप देखेंगे आजकल गाँवड़ा में कोई लड़का लड़की से, भाभीियों से, बहुत सारे लोग ऐसे छेड़खानी कर देते हैं। कभी किसी प्रकार से जवानी के जोश में आकर गलतियाँ भी हो जाती है, तो उसमें जो है जो घर वाले होते हैं थोड़ा डांटते हैं, फटकारते हैं दोनों घर की, फिर आगे सावधान रहने के लिए कहते हैं। अगर सावधान नहीं रहा फिर उसको जो है और दंड दी जाती है, अगर सावधान हो गए तो कोई बात नहीं। तो ऐसे ही जो है इंद्र जो है एक बार गलती मन कंट्रोल न होने के कारण हो गया। अब भाई एक बार तो किसी को भी संसार में हो जाती है, बड़े बड़े लोग का, तो फिर उसको दंड मिला, उसका सुधर गया, फिर आगे से कुछ नहीं। तो जितने मैंने आपने बताया कि इसका क्यों पुत्र नहीं जलता है, ये सब ने जो है, कुछ लोगों तो सहमति से संबंध हुआ, प्रेम से, और इंद्र ने जो इस जबर कुछ शब्दों में सुधारण कर किया, उसको दंड मिला। लेकिन रावण की जहां तक बात है, रावण ऐसे अत्याचारी था, सबको खाली बलात्कार ही किया, किसी को भी उसने प्रेम से जो है रखा नहीं। जो पत्नियों का मंदोदरी को प्रेम से लाया था, उनके सामने ही दूसरे औरतों को, लड़कियों को देवकन्या सूर्य कन्या लाए के उनके सामने उनके साथ जबरदस्ती करके उनको और सताता था, दुखी करता था। रावण ऐसे था, आता है वर्णन कि जहां भी आता था, जो भी सुंदर स्त्री देखता था उसको उठा कर ले आता था। इसलिए तुलैया जी ने भी लिखा है, सुर देव कन्या रूप मुनि मन मोहई, बाग बन बाग उपवन बाटिका सुर सर्ग बाकी सोई। यानी जलंका में सुर कन्या, देव कन्या, नाग कन्या, गंधर्व कन्या, राज कन्या का भरमार था, पूरा करोड़ करोड़ लाख लाख उसको जहां से उठा कर लाकर वहां पर अपना आनंद लेता था, फिर उसको छोड़ देता था।
तो माता सीता को उसने जो हरण करके ले आया, तो कोई बात नहीं, उनका ही माता का सुंदर रूप देखा, मन आकर्षण हो गया कि क्या कारण बस है, वो ले गया उठा के, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ले जाने के बाद भी भगवान राम जाकर उसको डायरेक्ट नहीं मार दिया है। भगवान जा करके उनको जो है लंका में पहुँचे, फिर जो है वहाँ पर जो है पहले तो हनुमान जी के द्वारा उनको समझाया गया कि उनको समझा दे, अगर छोड़ दे तो कोई बात नहीं। फिर अंगद को भेज करके उनको समझाया, नहीं माना। विभीषण ने भी समझाया, कितना समझाया। कुल का पूरा आधा नाश हो गया, मेघनाद मर गया, भाई भी उसका कुंभकर्ण मर गया, सब नाश हो गया, तो भी समझाया गया कि माल्यवंत जी समझाते बेटा अभी भी ये समय है, जा करके उनको अपना पत्नी अर्पण कर दे। लेकिन वो आदमी इतना हठी आदमी है, बदमाश है, वो कहा कि मर जाऊंगा लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसे आदमी, दुष्ट आदमी को दंड के साथ साथ उसको जो है संसार में दुष्टों का, बदमाशियों का सरताज मानना चाहिए। संसार में गलतियां सबसे होती है, लेकिन गलती होने के बाद उसका पश्चाताप करे, उसको मान लेवे, फिर आगे के लिए सावधान हो जावे, तो उसको कहा गया है कि चलो भाई कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, सुधर गए। हमारे देश में भी कोई ना कोई कानून के पंजे में फंस जाता है, गलती होती है, बाद में देखते हैं उनका नहीं, जेल में ये अच्छा इसका व्यवहार है, ये कोई गलती नहीं, बल्कि और जेल में सब लोग को अच्छा शिक्षा दे रहा है, सबको और सुधार रहा है, सब लोग का भलाई कर रहा है। तो वहाँ पर जेलर ये सब जो है जाकर जो रिपोर्ट करते हैं तो उनके बारे में, तो फिर उसको स्वाधीनता दिवस हो, कोई ऐसे दिन है, उसको रिहाई कर जाती है, उसको जे उनका जो पूर्ण होने से पहले ही उनका सजा। लेकिन ये रावण ऐसे दुष्ट था, अपने बहू, अपने बेटी, अपने किसी को भी नहीं छोड़ता था। ठीक है, जो किया गया, माता सीता जगह उनको इच्छा नहीं है, उनको जबरदस्ती बंदी बना के रखा, कितना समझाया गया, लंका में जाके भी समझाया गया, उसके घूर खानदान आधा मर गए तो भी समझाया गया कि अब तो दे दे, लेकिन नहीं माना। इसलिए ऐसे दुष्ट बदमाशियों का जो सरदार है, उनकी पुतला जलाना चाहिए। लेकिन बाकी जो आपने बताया, कुछ ऋषि मुनि, कुछ ऐसे लोगों ने कभी जबरदस्त नहीं किया, ये लोगों ने परस्पर में प्रेम हुआ, दोनों का सहयोग से ये लोगों ने संबंध रखा। इसलिए इनको जो है आप नहीं कर सकते। आपके घर के लड़की हो चाहे आप हो, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर आपका किसी आदमी के साथ परस्पर में संबंध हो जाए या किसी कारण से प्रेम हो जाए, तो आपको कानून हमारा दंड नहीं देगा, कोई कुछ बोल नहीं सकता है। आप ही खुद कहो कि हमारा इच्छा है, हमारा इच्छा उनकी इच्छा कौन को बोले, हमारा कानून निकल गया है। शास्त्र भी कहता है परस्पर में अगर मन मिलता है तो ये बहुत बड़ा अपराध नहीं है। हाँ, थोड़ा सा गलती हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा अपराध श्रेणी में नहीं माना जाता है। हाँ, किसी के इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती करना, उसकी छेड़खानी करना, वो नहीं चाहता है तो उनके पीछे पड़ना, ये सब अपराधी की श्रेणी में आता है। तो आपने जो है जो पूछा, जो कहा कि ये सब भी की पुतला जलना चाहिए, ये पुतला जलाने लायक नहीं है। ये लोग सब परस्पर में मन इच्छा पूरा हुआ, परस्पर की इच्छा से, दोनों की इच्छा से संबंध हुआ, इसलिए ये लोग जो है कोई अपराध श्रेणी में नहीं आते हैं। इंद्र ने जो किया उसके लिए उसको दंड मिला, उसने क्षमा मांगा, गलती का स्वीकार किया और दंड भी मिला, इसलिए उनका ही पुतला जलाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन रावण ऐसा आदमी था, वो गलती का स्वीकार भी नहीं किया, ना वापिस किया माता सीता को, मरते दम तक अपने अक्कड़ में रह करके मरा। इसलिए वो ऐसे दुष्ट पापियों को जो है बदमाशों का सरदार समझ करके, सरताज समझ करके ऐसे लोग का पुतला जलाया जाता है। तो आज भी अगर कोई ऐसे करता है तो उनकी पुतला जलाया जाएगा। इसलिए मैं सबसे जय भीम वाले जो अर्जक विचार क्या बोलते हैं, लोग से मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसे बिना सोचे समझे और मुँह अनपढ़ गंवार मूर्ख जैसे जो है वीडियो बना करके लोगों को भ्रमित मत करे। कुछ ज्ञान है नहीं बात से। मैं देखता हूँ कितने बुढ़ा बुढ़ी आलतू फालतू सब जो है कोई भी कुछ अपना डाल देता है। अरे पहले उसको समझो, ये करो, है तब जाकर वीडियो डालना चाहिए, प्रमाणित तो होना चाहिए। तो आपने जो प्रश्न पूछा था आप समझ गए होंगे। आगे इसी प्रकार की उल्टा पुल्टा जो है लोगों से नहीं बोलेंगे, ना प्रश्न पूछेंगे। जय श्री राम।